अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, माइग्रेशन। जैसा कि नाम ही से ज़ाहिर है कि इंतहाई अहमियत का हामिल है ये टॉपिक आज। तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, माइग्रेशन की तारीख और उसके अलावा आजकल जो माइग्रेशन हो रही है और मेरे बहन भाई जो यहाँ माइग्रेशन करके आते हैं, इमिग्रेशन लेके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो इमिग्रेंट्स हों या रेफ्यूजी बहन भाई हों या स्टूडेंट हज़रात हों। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे दोस्त जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुँच सके। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो माइग्रेशन से आप समझ गए होंगे कि इंतहाई अहमियत का हामिल है आज का ये टॉपिक। जैसे कि नाम ही से ज़ाहिर है कि इंसानी तारीख में अगर देखा जाए तो शुरू दिन से लेके जब इंसान की सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ तो कहा जाता है कि इंसान हमेशा माइग्रेट करता आया है, ठीक है? शुरू में ट्राइब की सूरत में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, जहाँ बेहतर वसाइल होते थे, वहाँ माइग्रेट करके चले जाते थे। अगर बहुत आप कह सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में आप देखें तो आपको स्पेशली हम सब कॉन्टिनेंट की इवन अगर बात करें तो इंडस वैली में जो आपको आसार मिलेंगे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा वगैरह के, वो भी जो हैं वो दरियाए यानी सिंध के करीब वाक़ हैं। द रीज़न इज़ कि उस वक़्त जो आप कह सकते हैं कि इरिगेशन का ये सिस्टम इतना डेवलप नहीं था। लोगों की ये ख्वाहिश थी कि दरिया के करीब रहा जाए। उसकी वजह ये थी कि उन्हें अपने लिए यकीनन ताज़ा पीने का पानी दस्तयाब होता था वहाँ से, ठीक है? वो उन्हें ईज़िली वहाँ मिल जाता था। फिर अपने जानवरों के लिए और उसके बाद फिर उन्हें अपनी इरिगेशन के लिए भी पानी आसानी से दस्तयाब होता था। फिर जैसे-जैसे इंसान तरक्की की मराहिल में से गुज़रता गया, मराहिल तय करता गया तरक्की के, उसने इरिगेशन का सिस्टम ईजाद किया। उससे फिर वो रिमोट एरियो में पानी की एक्सेस हो गई, ठीक है? वहाँ पर वो उसने खेती-बाड़ी शुरू की। फिर वहाँ से कुछ कह सकते हैं कि लोग वहाँ माइग्रेट होके वहाँ अंदरून जो थे इलाके वहाँ जाने लग पड़े। तो यानी कि लाज़मी नहीं था कि आप दरिया के करीब होंगे तभी आप जानवर रख सकेंगे या पानी आपको दस्तयाब होगा या इरिगेशन कर सकेंगे। तो कहने का मकसद है जैसे-जैसे इंसानी तारीख में आप देखते जाएँ कि वो तरक्की इंसान करता गया, उस तरह उसकी यानी कह सकते हैं कि तरजीहात बदलती गईं, उस तरह उसकी माइग्रेशन का अंदाज़ भी बदलता गया, ठीक है? ये लॉ ऑफ नेचर है। जैसे कि आप आजकल भी देख सकते हैं कि साइबेरिया का जो वेदर है, मौसम सरमा में विंटर में इंतहाई सर्द होता है, मतलब माइनस से भी कई गुना नीचे चला जाता है वो, ठीक है? तो उस सूरत में जो वहाँ के परिंदे होते हैं वो आपने अक्सर सुना होगा माइग्रेट करके गर्म इलाकों की तरफ, गर्म पानी की तरफ आते हैं, ठीक है? और जब मौसम तब्दील होता है, वहाँ समर का मौसम आ जाता है, तो फिर ये माइग्रेट करके वापस चले जाते हैं, जो परिंदे होते हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, माइग्रेट करना। यानी अगर आपके नामुवाफ़िक हालात हैं, आपके सूटेबल सर्कमस्टांसेस नहीं हैं जहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ से फिर दूसरे ऐसी जगह जहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस है वो सूटेबल है, तो फिर इंसान, जानवर, चरिंद परिंद वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, यानी लॉ ऑफ नेचर है माइग्रेट करना, ठीक है? तो आजकल अगर हम देखें बैक टू द पॉइंट के स्पेशली मेरे ऐसे बहन भाई जो माइग्रेट करके अपने बैक होम से, डेवलपिंग कंट्रीज़ से, चाहे वो इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो रिफ्यूजी मेरे बहन भाई हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, ठीक है? जब वो माइग्रेट करके अपने ममालिक से, बैक होम से यहाँ आते हैं, तो यकीनन ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। बिलीव करें, माइग्रेशन इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। जब आप एक जगह से दूसरी जगह मुस्तकिल तौर पर जाते हैं, तो आप यकीन जाने कि एक बहुत बड़े प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ता है। हर चीज़ आफ्टर कपल ऑफ आवर्स चेंज हो जाती है, यानी उतनी देर ही होती है चेंज के दौरान जितनी देर आपकी फ़्लाइट एक जगह से दूसरी जगह लैंड करती है। जब फ़्लाइट यहाँ आती है, आप उतरते हैं यहाँ पे पोर्ट पे, तो बिलीव करें हर चीज़ चेंज होती है। लोग नए होते हैं, कल्चर नया होता है, आबो-हवा नई होती है, ठीक है? वो रस्म-व-रिवाज और होते हैं, वो होते ही नहीं जहाँ आप पले-बड़े होते हैं, आप जवान हुए होते हैं, वो चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी ट्रांज़िशन है।
तो कहने का मकसद है, जब भी आप इमिग्रेशन का सोच रहे हो किसी भी शक्ल में, ठीक है, चाहे आप इमिग्रेंट हो, चाहे रिफ्यूजी हो, चाहे स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हो, तो ये चीज प्लीज पहले सोच लीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है, क्योंकि उसके बाद अक्सर मेरे बहन भाई जब यहाँ आते हैं, वो यहाँ का कल्चर देखते हैं, यहाँ का आज़ादी देखते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं, तो बास तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। तो कहने का मकसद है कि इन चीज़ों पर आप वर्कआउट पहले करके आए, क्योंकि यहाँ आकर अगर आपको कल्चरल शॉक लगे तो उससे बेहतर है आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आपको समझ आता है तो फिर आप इतना बड़ा स्टेप लें, आपको समझ नहीं आता तो फिर आप देखिए कि आप उन गिवन सर्कमस्टांसेस में वहां पर क्या बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, फिर उस तरफ तवज्जो दें। लाजमी नहीं कि हर बंदा दुनिया में कोई एक जगह से दूसरी जगह यानी माइग्रेट होकर और या इमिग्रेशन लेकर किसी डेवलप कंट्री की तभी दुनिया में उसने तरक्की की है। अपने ममालिक में भी लोगों की बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया, बहुत ऊपर वाले लेवल तक गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बताने का मकसद है, अगर तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस बड़ी ट्रांजिशन के लिए, फिर तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो प्लीज इस पर सोचिए, वर्कआउट कीजिए। आजकल तो यार वो मतलब कंप्यूटर का दौर है, हर चीज आपके वन क्लिक के एक्सेस पे है। गूगल करें, चीजों को देखें, आप वहां की जिस जगह स्पेशली मूव हो रहे हैं, जिस सिटी में मूव हो रहे हैं, उसके बारे में निकाल लें, गूगल पे, यूट्यूब पे निकाल लें, उस सिटी का लिखेंगे, क्योंकि ना किसी ने उस पर वीडियो बनाई होती है वहाँ की, यानी जो रस्म रिवाज हैं या वहाँ के जो फेस्टिवल होते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में इंट्रो दी होती है, तो आपको उससे ही बेसिक अंदाजा हो जाता है कि आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, ठीक है। तो एक तो देखिए जो सबसे बड़ा कल्चरल शॉक लगता है वो वहां से जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा फ्रीडम है, आज़ादी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है, जैसे वहां बड़े छोटे को मना कर सकते हैं, या ये इधर कर तो सकते हैं, कह सकते हैं अप टू सम सर्टन लिमिट्स, आप एक हद तक कह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आप किसी को पुश नहीं कर सकते। हमारे उधर तो पुश भी कर लेते हैं ना बड़े, या टीचर जब पढ़ा रहे होते तो वो खैर पुश से ज्यादा ही काम चला जाता आगे, यानी वो बच्चों को ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि जरा सख्ती से पढ़ाते हैं। इधर ऐसा नहीं है, इधर आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ फ्रीडम बहुत ज्यादा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इधर बहुत ज्यादा है, और एक दूसरे के राइट्स का बहुत एहतराम किया जाता है, पर्सनल स्पेस दी जाती है, कोई किसी की पर्सनल स्पेस में नहीं आ सकता। तो कहने का मकसद है कि ये एक बिल्कुल नई दुनिया है उस लिहाज से, ठीक है। हमारे वहां तो डिफरेंट है ना, यानी वो एक बस अगर आप देखें तो अगर रश आवर में तो वो ऐसी खचाखच भरी होती है कि पर्सनल स्पेस नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती वहां पे, ठीक है। तो इधर खैर पर्सनल स्पेस का भी ख्याल रखा जाता है, राइट्स का भी ख्याल रखा जाता है। तो बताने का मकसद है कि आप इन तमाम चीजों को ज़हन में रखें, यहाँ की आज़ादी, यहाँ का माहौल, यहाँ की जो आबो हवा है ख़ास तौर पे, क्योंकि देखें हम वहाँ मोस्टली गर्म ममालिक से आते हैं, ठीक है। हमारा टेम्परेचर वहाँ ऑन एवरेज जो है वो गर्म होता है, मौसम सरमा में तो ठीक ठाक होता है, मौसम गर्मा में भी आपको पता ही है। जैसे पाकिस्तान की बात करूँ तो, या इंडिया की दिल्ली और लाहौर का ऑलमोस्ट सेम ही टेम्परेचर होता है, तो उनका आप अगर देखें तो मेरा ख्याल है सर्दियों में भी ना हार्डली मेरा ख्याल इनका माइनस से नीचे जाता होगा, 0, 1, 2, 3 इनका दिसंबर जनवरी में भी रहता है, ठीक है। तो इसलिए जब वहां से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ जब -20 और -25 विद विंड चिल, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तब्दीली है, ठीक है, हर लिहाज से। बाकी चीजों के साथ साथ ये वेदर की भी बहुत ज्यादा बड़ी एक चेंज आपको देखने में आती है। तो अगर आप इन चीजों के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब तो वेल एंड गुड। और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए मुश्किल है, इसीलिए मैं अपने बहन भाइयों को कहता हूं कि वो यहाँ किसी भी शक्ल में आए, यानी इमिग्रेशन लेके आए, चाहे चाहे वो एज ए रिफ्यूजी हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट हैं, मगर जब वो यहाँ आते हैं तो टेक सम टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दें, सोचें, जल्दी में कोई फैसला ना करें, ना आने का और ना वापस जाने का, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है रिवर्स इमिग्रेशन पे, उसमें भी मैंने यही बताया कि यार ये ना हो कि भागते हैं और भागते ही वापस चले जाएं, ऐसा नहीं करना। आपने वहां से भी जब आना है टेक योर टाइम, पूरा टाइम ले, अपना पेपर वर्क करें, ठीक है, सारी
इंफॉर्मेशन जमा करें, उस पर गौर फिक्र करें, अपने मारूजी हालात देखें, फिर समझ आती है गो अहेड। ठीक है, जब यहाँ आए, यहाँ भी कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, कोई चेंज फौरी नहीं आती, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी चीज़ों को टाइम दे, ठीक है, चीज़ों को समझें। अगर आपको समझ आती है कुछ अरसे में, वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं अक्सर कहता हूं मैं अपने बहन भाइयों को, जब वो यहाँ आ रहे होते हैं तो प्लीज अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हर चीज बेचकर मत आए शुरू में। ठीक है, जब आप यहाँ कुछ अरसा रह लें, स्पेशली 1 से 2 साल, फिर आप देखें कि यहाँ यार मैं कंफर्ट लेवल में हूँ, मुझे जॉब भी अच्छी मिल गई है, रिहाइश भी, तो बेहतर है कि मैं अपनी वहाँ प्रॉपर्टी या जो भी मामला है वो वाइंड अप करके तो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके कोई घर खरीद लूँ, कुछ और ऐसा कर लूँ, कारोबार कर लूँ, तो ठीक है, वो एक अलहदा डिसीजन है। ठीक है, क्योंकि आपने टाइम दिया, हालात को, उनको समझा, मामला जब समझ में आए उसके मुताबिक फिर आपने दानिशमंदी से अगला कदम उठाया। और अगर आप जल्दी में आते हुए जिसको कहते हैं पंजाबी में चा जल्दी मैं बाहर चल रहा, भाई बाहर तो आप जा रहे हैं, वहां जाके क्या करना है? वहां फौरी तो नहीं है ना रेड कारपेट बिछा के आपने आते साथ ही कंपनी का जीएम लग जाना, सीईओ लग जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वक्त आता है कि आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं, मगर टाइम लगता है चीजों को। ठीक है, तो आपने अपनी तमाम, यानी कह सकते हैं कि ऐसी चीजें पीछे अगर एसेट्स हैं, इनको वाइंड अप नहीं करके आना। खुदा ना खास्ता, मैं इन केस बात कर रहा हूं, प्लान बी भी जिंदगी में हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जल्दी में चीजों को वाइंड अप करके औने पौने बाहर आने के चक्कर में, ठीक है, उस शौक में आ जाते हैं। ठीक है, यहां आते हैं, चीजें समझ नहीं आती, वापस जाते हैं। ठीक है, जैसे भागते आए भागते वापस चले गए, क्या करेंगे? कुछ तो पैसा यहां जितना सारे वो लगा दिया, वापस जाएंगे। आपका क्या ख्याल है, जिस तरह आप औने पौने चीजें बेच के गए हैं, आपको कोई वापस देगा? आपने अगर वो चीज, मिसाल दे रहा हूं, 70-80 लाख में बेची है ना, करोड़ की चीज, जल्दी में आते हुए कि यार मैं बाहर जा रहा हूं, बस मैंने वाइंड अप कर दिया, अब नहीं मैंने आना। आप बिलीव करें, खुदा ना खस्ता, आप यहां सेट नहीं होते, वापस जाते हैं, वही बंदा आपसे कहेगा मुझे 1.5 से 2 करोड़ चाहिए आफ्टर कपल ऑफ मंथ। जी, तो आपने जल्दी में कोई फैसला नहीं करना। जब हम चीजें बेचने जाते हैं ना तो रेट और होते हैं, जब लेने जाते हैं तो और होते हैं ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है, लोग चीजें नहीं खरीदते, मजबूरी खरीदते हैं, तो इसलिए अपनी मजबूरी नहीं बेचनी, आपने चीज बेच के आना है। ठीक है, ये भाई का मशवरा है, इसको जरा ठंडे दिमाग से इस पर सोचना, आपने गौर करना। ठीक है, तो आपको बताने का मकसद ये था कि माइग्रेशन बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आपकी जिंदगी का एक फैसला है, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है। इसको बड़ा सोच समझ के करना है, बड़ा स्मूथली मर्ज होना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता आप स्मूथली मर्ज ना हो सके तो पीछे जाना, उसमें भी कोई इतना खास फायदा नहीं होता। जैसे मैंने बताया, अगर आप पीछे अपना सब कुछ बेच बाज के आए हैं तो उल्टा फिर जाएंगे और नुकसान होगा। ठीक है, ना यहां सेट हुए ना वहां सेट हुए, खराबी खराबी, फिर सारी में लोगों के ताने मिलते रहते हैं, बाहर गया सी उतने सेट हो गए। ठीक है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना कि सारी उम्र के लिए आप पर वो ना एक स्टिग्मा सा लग जाए कि यार ये बंदा तो कहीं भी कामयाब नहीं, बाहर भेजा था, बाहर भी नहीं किए, चला वापस आ गया फिर खोटे सिक्के की तरह। सो आपने ऐसा कोई अपने आप पर ना स्टिग्मा नहीं लगवाना, कोई स्टैंप नहीं लगवानी, ये स्टैंप फिर उतरती नहीं है, लोग आपको एग्जाम्पल के तौर पे कोट करते हैं। तो इसलिए टेक योर टाइम, आने का भी जब आप फैसला करें ठंडे दिमाग से करें। ठीक है, लोगों से मिलें जो यहाँ आए हैं, जो यहाँ रह के गए हैं, जो फॉर एग्जाम्पल वहां कोई वेकेशन पे यहाँ से गया हुआ, उनसे मिले, एक नहीं 2-4 बंदों से मिले। ठीक है, हो सकता है पहला बंदा आपको ऐसा मिल जाए जो कोई नहीं वो तो कुछ नहीं भैया यार रहन दो यहाँ बस, ठीक है, आप नहीं, आपने 3-4-5 जितने मैक्सिमम बंदे आप जिन उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिले, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, ऑन एवरेज एक चीज निकालें। ठीक है, गूगल पे सर्च करें, अपनी सारी सर्च मुकम्मल करने के बाद फिर ये माइग्रेशन का फैसला करें, ये बहुत बड़ा फैसला है। फिर जब कर ले फिर उस पर कायम रहना है। ठीक है, साबित कदम रहना है और फिर घबराना नहीं है आप। ठीक है, तो चले, मैंने कहा अपने बहन भाइयों को आज थोड़ा सा बताऊं, ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अब इसको इतना ईजी ना समझे कि चले जी वो इस तरह मैंने अप्लाई किया था हो गया, मैं मतलब जा रहा हूँ सब कुछ वाइंड अप करके तो उधर जाते, ऐसा कुछ नहीं। आप उधर से आ रहे हैं, एक पूरी आप कह सकते हैं जितनी आपने लाइफ गुजारी है,
जितना आपने वहां वक्त गुजारा, दोस्त यार रिश्तेदार ये वो सब आप छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये भी सोच लें, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अच्छी फैमिली से थे, यहाँ आगे इमिग्रेशन लेके। अब कोई तो ऐसे हैं जो अभी सिंगल थे, उनको तो किसी को मम्मी याद आ रही, किसी को पापा याद आ रहा है, ठीक है। और कोई अगर मैरिड है तो उसको बीवी बच्चे याद आ रहे होते हैं। तो भाई ये याद आने वाला काम भी यहाँ अक्सर देखा जाता है। तो इसलिए अगर ये याद आनी है ना, तो इस पे भी गौर कर लें कि यहाँ फौरी नहीं होता कि आपने आते ही सारी फैमिली भी बुला लें या जो भी मामला है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये भी इस पर डिपेंड करता है। तो आप थोड़े से मजबूत असाब के मालिक बनकर यहाँ आए। यहाँ मजबूत असाब के बंदा जो है ना, उसका काम है, मजबूत असाब वाला बंदा ही यहाँ चलता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़ी मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है, अप्स एंड डाउन। बाज़ बंदा यकीन जाने ऐसा ऐसा भी वक्त होता है, कभी जॉब नहीं होती, कभी रिहाइश नहीं होती बंदे के पास। शुरू के स्ट्रगल की डेज की बात कर रहा हूँ। और फिर माशाल्लाह एक ऐसा वक्त आता है कि आपके पास 2-2 गाड़ियां खड़ी होती हैं, घर भी होता है, टीटा सारा कुछ होता है। मगर मेहनत के बाद जब आप मेहनत करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला आपको बहुत जबरदस्त का रिवार्ड देता है, ठीक है। तो चले, मैंने कहा आज अपने बहन भाई को जरा अपडेट करूं कि माइग्रेशन को जरा सीरियसली लें। इमिग्रेशन इट्स नॉट एन ईजी जॉब। जब आप माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह आएंगे, आपको टोटल एक नई चेंज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेंटली तौर पर प्लीज प्रिपेयर्ड होके आए, ठीक है, ताकि ना कि आपको कोई मेंटली शॉक लगे और ना ही कोई कल्चरल शॉक लगे, ठीक है, और आप स्मूथली सिस्टम में मर्ज हो सके। तो चलें फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।